Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a certain quantity of water cools from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in first 5 minutes and to 57 degrees Celsius in the next 5 minutes at temperature of the surrounding. आपको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है, तो हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग देखिए क्या बताता है आपका, जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो वो क्या होगा? आपका टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आपका टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपका T1 क्या है? आपका T1 टेम्परेचर है इनिशियल, T2 आपका हो जाएगा T1 माइनस T2। ये क्या हो गया? दिस इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम रेट की बात कर रहे हैं ना, रेट क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने एक क्या कर लिया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखिए टेम्परेचर, ठीक है, माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, 70 से 60 जा रहा है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। कितना आएगा आपका? 65 आएगा, माइनस के आपका माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या जाता है? दिस, ये आपका क्या जाएगा? दिस विल बी द फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। T1 बच्चों कितना आपका? हाई टेम्परेचर 70 माइनस लोअर कितना? 60 डिवाइडेड बाय डेल्टी। डेल्टी क्या? आपका टाइम टेकन 5 मिनट। इट मस्ट बी इक्वल टू के टाइम्स आपका 65 माइनस TS। ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, 70 माइनस 60 करेंगे तो 10, 10 बाई 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से आके आपका देखिए 2 इक्वल 2 टाइम्स के 65 माइनस TS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज मेक माई इक्वेशन नंबर 1। इसे आपने क्या बोल दिया आपको? इसे आपने यहाँ पर से क्या बता दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से देखिए आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए आप सेकंड के करस्पॉन्डिंग बताइए। देखिए सेकंड में भी उसने क्या बता रखा है? आपको टेम्परेचर का वेरिएशन बता रखा है। ठीक है, सेकंड के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या टेम्परेचर वेरिएशन आएगा। सेकंड सिचुएशन बोले कि उसने कि 60 से 57 हो रहा है इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। ठीक है, तो अगेन देखिए आप क्या कर लीजिए, इस वैल्यूज फॉर्मूले में ये वैल्यूज क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। T1 देखिए क्या है? अभी आपका 60 है और किस में जा रहा है? 57 में। तो 60 माइनस 57 करेंगे तो कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया? 5 मिनट्स के इक्वल लिया, तो यहाँ पर 3/5 आ गया। ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? आपका के कांस्टेंट और एवरेज टेम्परेचर। देखिए 60 से 57 गया है, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे? एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 प्लस 57, 117/2, 117, ये आपका 58.5 आ जाएगा ना, ये 58.5 माइनस क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग TS हो जाएगा। ठीक है, मेक इट अवर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी क्वेश्चन 2 आ गई। और 1 और 2 को बच्चों क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 3/5 हो जाएगा आपका 10/3 के इक्वल। कितना हो गया आपका? 10/3 के इक्वल। और यहाँ पर आपका बच गया देखिए 65 माइनस ऑफ TS डिवाइडेड बाय कितना? 58.5 माइनस ऑफ TS। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे हो जाएगा आपका 585 माइनस ऑफ 10 टाइम्स TS। इट इज TS का टेम्परेचर सराउंडिंग। ठीक है, 65 इंटू 3 करेंगे तो 195 माइनस ऑफ 3 ऑफ TS, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए। 585 माइनस 195 करेंगे तो 390 आ जाएगा ना, जस्ट 390 आएगा। इट इज इक्वल टू, ये आपका माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, तो 7 TS के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको TS टेम्परेचर सराउंडिंग कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 7 5 55 35 हो जाएगा, 4 बचेगा तो एक बार और 5 आएगा, तो एक बार 4 लगभग इतना आएगा। 55.5 कितना आएगा आपका? 55.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा? इसके इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा बच्चों? दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होना चाहिए आपका? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 55.71 आ रहा है, सॉरी कितना है आपका? 55.7 आ रहा है। ठीक है, so this will be the answer of this question 55.7। ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, वही पूछा आपने। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।